वेलकम बैक अनदर वीडियो स्टूडेंट विंग्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो आज हम राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जो यूजीसी नेट दिसंबर वाला जो एग्जाम है उसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट नोटिस लेके आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि यूजीसी नेट एग्जाम फॉर्म 2023 वाले दिसंबर वाले जो भरे जा रहे हैं उसमें एक न्यू अपडेट आया है कास्ट सर्टिफिकेट के लेकर। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कास्ट सर्टिफिकेट अभी अपलोड करना जरूरी है या फिर जरूरी नहीं है। तो आप सभी को पता होगा कि जब यूजीसी नेट एनटीए यूजीसी नेट जब कोई डिसीजन लेता है तो वो बहुत ही सोच समझ के या फिर बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी ये डिसीजन लिया जाता है। क्योंकि जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अपन जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें जब रिजल्ट आता है तो वो कास्ट के अकॉर्डिंग उसमें कट ऑफ डिसाइड की जाती है, परसेंटाइल डिसाइड की जाती है किस कैटेगरी में इतनी परसेंटाइल गई है कट ऑफ। तो सबसे मेन ये है कि कास्ट सर्टिफिकेट को अभी बनवाना जरूरी है या फिर नहीं है। तो आपको आज प्रूफ के साथ में मैं बताऊंगी कि जरूरी है या फिर जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले हम ऑफिशियली जो वेबसाइट है वहाँ पे विजिट करेंगे कि ऑफिशियली वेबसाइट पे न्यू अपडेट क्या है। तो ऑफिशियली वेबसाइट पे आप देखेंगे यूजीसी नेट सर्टिफिकेट के बारे में दे रखा है, यूजीसी नेट 2023 का रिजल्ट दे रखा है। और यहाँ पे जो ओपनिंग ऑनलाइन पोर्टल है उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है कि तो यूजीसी नेट जो दिसंबर का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए पोर्टल ओपन है। तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन पे अपन क्लिक करते हैं। तो इस प्रकार से नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास में एक डाउनलोड एक PDF फॉर्मेट डाउनलोड होगा। उस PDF में एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स पता है क्या होती है कि ये जो एग्जाम फॉर्म है वो कब तक भरे जा रहे हैं और इसके रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या डेट शीट है, उन डेट्स के बारे में मेंशन किया जाता है। और इस एग्जाम में जो कितना दिन का जो प्रोसीजर है वो किस प्रकार से चलने वाला है, फॉर्म स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो प्रोसीजर होने वाला है उन सब के बारे में बता के रखा है। तो ये नोटिफिकेशन हमारे पास में ओपन हो रहा है। तो इस नोटिफिकेशन में पब्लिश हुआ था, ये नोटिफिकेशन 30 सितंबर को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें बताया गया है कि जो यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर वाली है वो शेड्यूल कर दी गई है। तो इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो उसकी डेट दे रखी है, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 30 सितंबर से 28 अक्टूबर 2023 तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फी थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। 29 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। 29 अक्टूबर कुछ लोगों को है कि 29 अक्टूबर नहीं, लास्ट डेट लास्ट मंथ की जो लास्ट डेट है तब ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड होंगे, लेकिन वो है करेक्शन विंडो जो ओपन होगी वो होगी 30 और 31 अक्टूबर को, उसकी लास्ट डेट है, ना कि फॉर्म सबमिट करने की फीस जमा करवाने की लास्ट डेट है। तो 30 से 28 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। करेक्शन इन द पर्टिकुलर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तो 30 और 31 अक्टूबर अगर आपके फॉर्म में भरते टाइम कुछ करेक्शन है, ठीक है। कुछ लोगों ने जो फॉर्म भर दिया है जिनके पास में ऑप्शन नहीं आ रहा था, पहले एक्चुअली में ऑप्शन नहीं आ रहा था कि फॉर्म के जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके बारे में, तो उन्होंने अपना फॉर्म भर दिया और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है। तो अगर इसका ऑप्शन ओपन होता है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट उस टाइम अपलोड कर दीजिएगा जब करेक्शन विंडो ओपन हो। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, तो लास्ट वीक ऑफ नवंबर के लास्ट वीक में इसकी जो सिटी है वो डिसाइड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड फॉर एनटीए वेबसाइट फर्स्ट वीक ऑफ द दिसंबर, क्योंकि एग्जाम कब से है 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक एग्जाम होने वाली है। तो यहाँ पे एग्जाम डेट दे रखी है, सेंटर डेट ऑफ शिफ्ट एज इंडिकेट ऑफ एडमिट कार्ड, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स एंड आंसर की टू बी अनाउंस भी लेटर। एग्जाम के बाद में इन सब के बारे में जैसे ही एग्जाम फिनिश होंगे 22 दिसंबर को, इसके बाद में धीरे धीरे मतलब 5-7 दिन में ये डेट आ जाएगी कि कब इसकी जो रेस्पॉन्स सीट है चैलेंजिंग आंसर की है वो अपलोड कर दी जाएगी। और इसकी जो वेबसाइट है वो www.ugcnet एंड STTP/www.ugcnet, यहाँ पर आप जो ऑफिशियली साइट है वहाँ पर विजिट कर सकते हो। और इसमें जो एग्जाम फीस है, एप्लीकेशन फीस है, वो जनरल जो यूनिवर्स जो कैटेगरी 1150 है और जनरल EWS OBC और नॉन क्रिमिनल इसका 600 रुपये है। SC ST PWD और थर्ड जनरल उसके लिए 325 रुपये इसकी फीस है। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। अब बात करेंगे हम कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि अभी अपलोड किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको एग्जाम फॉर्म के दौरान ही अपलोड करना होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम है वो जो कट ऑफ जारी की जाती है वो कैटेगरी वाइज जारी की जाती है, ठीक है। जो परसेंटाइल डिसाइड किया जाता है वो कैटेगरी वाइज आता है, किस कैटेगरी की इतनी परसेंटाइल कट ऑफ गई है। तो आपको प्रूफ के साथ में मैं बताऊंगी कि अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैंने एक फॉर्म खुद ने अप्लाई करके फिर देखा है कि अपलोड अभी करना है फिर नहीं करना है, तो चलो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे जैसे मेरे लैपटॉप से मैंने ये अप्लाई किया फॉर्म, तो उसमें जो पर्सनल डिटेल्स मांगते हैं, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें सबसे पहले है आपकी जो फोटो होती है वो फोटो अपलोड करनी होती है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर का जो आप देखेंगे वहाँ पर फोटो के लिए बोल रखा है कि अपनी फोटो है वो अपलोड कीजिए, तो यहाँ पे फोटो अपलोड का ऑप्शन है। उसके बाद में क्या है आगे अपने जो सिग्नेचर्स होते हैं तो सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, जैसे यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर रखे हैं। उसके बाद में जो ऑप्शन है वो क्या होता है, कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, कैटेगरी सर्टिफिकेट का इसमें ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे आपको जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट होगा, अदरवाइज यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो अभी के जो अभी जो बन रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट जो बनाए जा रहे हैं वो 1 या 2 दिन में बन के आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, 28 अक्टूबर अभी नहीं है,
अभी 5 दिन और बाकी है 28 अक्टूबर को। तो आप अपना क्या पता डेट भी एक्सटेंड हो जाए एग्जाम फॉर्म की। तो जिन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बनवाया है, तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट सबसे पहले बनाओ, ताकि आपको आप दिसंबर का टाइम अगर नहीं दे पाएंगे, फिर अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो आप शायद नहीं भी दे पाएंगे, क्या पता फॉर्म रिजेक्ट होकर वापस आ जाए। तो इस प्रकार की गलतियों से बचें आप। जल्दी से अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाइए, कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाइए। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ होती है, जिसमें आपको अगर डॉक्यूमेंट्स लगाने, डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता नहीं है, आप एक फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना, जो बनेगा सेंट्रल लेवल का जो होती है, सेंट्रल लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो बनवाना आपको। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी, और किस इसका जो प्रोसीजर है वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें अपना आधार कार्ड लेना है, अपनी एक फ़ोटो लेनी है, और अपनी जो फैमिली का जो राशन कार्ड होता है उसकी फ़ोटो लेनी है, और जो आजकल जो बन रहा है जन आधार, ठीक है, तो आपको एक जन आधार कार्ड लेना है, उसकी सबकी एक एक फ़ोटो इस फॉर्म में लगवानी है। और इसमें जो गवाह होते हैं 3 गवाह होते हैं, जिसमें 2 होते हैं लेक्चर, स्कूल लेक्चर होते हैं, और एक होता है पटवारी, जिसके सिग्नेचर्स होते हैं। उसके बाद में ये सब अटेस्टेड करवा के आप जो ई मित्र वाले हैं वहाँ पे सबमिट करवा देना। वो आपको 1 या 2 दिन में आपका जो सेंटर का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो बना के दे देंगे, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि काफ़ी लोगों ने अभी तक अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है। जो ये सोचते हैं कि लास्ट डेट पे हम अपना फॉर्म भरेंगे, तो जो ऐसा सोच रहे हैं वो ऐसी गलती ना करें। अभी अपना फॉर्म भरने शुरू कर दीजिए, और जो प्रोसीजर है कैटेगरी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग वो करिए, और जल्दी से जल्दी अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाइए और फिर फॉर्म भर दीजिए। तो थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।